तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है एक पेशेंट। अभी इनसे इनकी कंडीशन के बारे में जानेंगे। इनके पेट में काफ़ी पहले से दिक्कत रहती थी, कब्जियत की प्रॉब्लम थी। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलाम अहमद है। कलाम अहमद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो ऐसे जिला संत कबीर नगर रहने वाला हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। दिल्ली में काम करते हैं, मतलब बिहार की साइड के रहने वाले हैं प्रॉपर? हाँ जी, गोरखपुर से पहले पड़ता है। गोरखपुर से पहले। अच्छा, यूपी में? यूपी में। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो आपको पेट की प्रॉब्लम थी, कितने टाइम से थी? ये 15 महीने लगभग हो गए। अच्छा। मैं गुड़गांव से आ रहा था बाइक पे और ब्रेकर आ गया था और झटका मारा था। बाइक को मैंने एक हाथ से पकड़ रखा था, पूरी शरीर हाथ खींच गया था और तभी से मैं तो इलाज के पीछे पड़ा हुआ था। इसके मुझे पता था नहीं। इलाज करवाते करवाते जब हार गया तो फिर मैं सोचा अब इससे तो कुछ होना नहीं है। अच्छा, तो आपको दिक्कत क्या रहती है? मतलब कब्ज रहती थी? कब्ज रहती थी और कब्ज से फिर बवासीर भी हो गया। अच्छा, पाइल्स की प्रॉब्लम भी होगी कब्ज से? हाँ। ये पेशेंट है, इनके सबके पेट में ही प्रॉब्लम है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों के पेट में दिक्कत रहती है ना, जिनको कब्जियत होगी, उनको पाइल्स हो ही जाएगा, होने के चांसेस रहते हैं 90%। और कई बार जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक है वो तो ठीक हो सकता है। मगर किसी को पेट में लगातार कब्ज रह रही है, कब्ज ठीक नहीं हो रही है, तो स्टूल जो सूख जाता है ना, सूखने के बाद जो उसके मसल्स होती हैं बाहर की साइड में आके मस्से बन जाते हैं, वही पाइल्स होता है, उसी से ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये बहुत ऐसा नहीं है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है। आपके पेट की कब्ज ठीक हो गई तो पाइल्स ठीक हो गई है। अभी आपको पाइल्स में आराम है? हाँ जी, ठीक। पाइल्स में आराम लग रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया। और तो मुझे दवा लेते हुए गए लगभग 3 हफ्ता ना। दवा तो ले रहे हो, मगर जो अभी ट्रीटमेंट से कुछ लगा उसमें रिलीफ? उसमें भी तो आराम है। कोई दवा हुआ तो अब वो कब्जे वाली नहीं लेना पड़ रहा है। अच्छा। वैसे ही सही है। अच्छा, तो पेट अभी ठीक है? पेट ठीक है। जब आए थे क्या क्या दिक्कत रहती थी आपको? कब्ज का सबसे ज्यादा दिक्कत कब्ज की ही थी। और टेंशन डिप्रेशन कुछ? टेंशन भी रहती थी भी, कैसे ठीक होगा, जल्दी ठीक हो, कैसे क्या करें। चलो आप लेट जाओ, मैं एक बार ना बता देता हूँ और क्या क्या ट्रीटमेंट चला। इनका पर्चा देना, कलाम अहमद के नाम से पर्चा होगा, वो पर्चा दूँ। तो ये कलाम अहमद जी का पर्चा है। इसमें हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने से, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने इन्हें स्ट्रेचिंग दी है, बैक स्ट्रेचिंग, जिसमें लेग फोल्ड भी आता है और क्रॉस स्ट्रेचिंग भी आती है। और साथ में हमने इन्हें एवीडी सेटिंग दी है और ONS, CNNS, TF, और हमने केवल इन्हें नॉर्मल दिया है। कोई एक्स हेपरिन वगैरह या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, केवल हमने इन्हें नॉर्मल दिया है। नॉर्मल के बाद हमने कॉन्स्टिपेशन और गैसाई, ये ट्रीटमेंट हमने इनका रेगुलर किया है। और साथ में कुछ देसी ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम कई बार, मतलब 4-5 दिन पेशेंट को 1-2 बार नस प्रेस करते हैं, जो हमारे एड़ी के बराबर में होती हैं और घुटनों के पीछे की साइड में होती हैं। तो उनसे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है।